हेलो फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस में हम लोग गवर्नर के बारे में हम लोग देख रहे थे वीडियो। तो हम लोग वारेंग हेस्टिंग तक हम लोग पूरा उसका शासनकाल देखे थे। तो वारेंग हेस्टिंग का शासनकाल क्या था हमारा? 1700 एक सेकेंड 1774 से लेके 1785 तक हमने देखा। 1774 तक से लेकर 1785 तक मेनली देखा जाए तो 1784 तक ही इसने काम किया था। क्योंकि 1784 में इसने क्या किया था, इसने इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, इस्तीफ़ा दे के मतलब रिज़ाइन दे के इस्तीफ़ा, ठीक है, रिज़ाइन दे के, ठीक है, 1785 में वो इंग्लैंड गया। ठीक है, इंग्लैंड गया। जब वो इंग्लैंड गया तो उसके जो वर्किंग पे उस पर डाउट हुए वहाँ के कोर्ट को। ठीक है, उस पर क्या किया, महाभियोग लगा दिया। ठीक है, महाभियोग लगा दिया उस पर। तो महाभियोग लगाने से उस पर क्या हुआ, उसे केस हुआ तो उस पर वो जेल में रहा। ठीक है, 10 साल वो जेल काट के 1795 में, ठीक है, 1795 में क्या हुआ, वो उसे क्या किया, ऐसे जेल से रिहा कर दिया गया। ये सारे कहानी थे वारेन हेस्टिंग के थे। उसने बहुत अच्छे अच्छे वर्क भी किए थे। आगे हम लोग देखते हैं 1774 से लेकर 1785 तक उसने उसकी टाइम जोन है। नेक्स्ट क्या है, 1785 से लेकर 1786 से लेकर 1786 तक एक साल जो उसका जो टाइम पीरियड है काम करने का, वो कौन सा गवर्नर था? वो सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन। देखिए, ये एक क्या थे, यह एक अस्थाई गवर्नर थे। ठीक है, यह एक क्या थे, अस्थाई गवर्नर, मतलब नॉट संस्टेबल ये हम लोग कह ले, या इसकी जो अस्थाइयाँ दी थी, ठीक है, इस वो एक जगह डिपेंड नहीं थे। ठीक है, इसलिए क्या हम लोग उसको कहेंगे, अस्थाई गवर्नर। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अस्थाई गवर्नर की नियुक्ति की गई। कितने साल के लिए? 1 ईयर के लिए। कौन थे वो? सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन, जो 1 साल के लिए से अस्थाई गवर्नर नियुक्त किया गया था। अस्थाई गवर्नर उसे नियुक्त किया गया था। सर जॉन मैकफर्सन अस्थाई गवर्नर नियुक्त किया गया था। सर जॉन मैकफर्सन अस्थाई गवर्नर नियुक्त किया गया। सर जॉन मैकफर्सन अस्थाई गवर्नर नियुक्त किया 1785 से लेकर 1786 तक। ठीक है, इसी तरह के आप रिपीट करते रहिए, जितना रिपीट कीजिएगा उतना याद होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्या है, 1786 से लेके 1793 और क्या है, 1805। 1786 से लेके 1793, 1786 से लेके 1793। ठीक है, ठीक है, 7 साल इसने कार्य किया था। ठीक है, 1786 से लेकर 1793, 7 साल इसका कार्य किया था ये। तो देखते हैं क्या किया इसने किया। जिस तरह वो 1750 में वारेन हेस्टिंग एक क्लर्क के रूप में आते हैं इंडिया, तो 1774 से लेकर 1785 तक वो उसका टाइम वर्किंग था। ठीक है, किस तरह वो स्ट्रगल किए वो सारे बताया गया उसमें। तो उसी तरह की हम लोग आगे देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे
1986 से लेके 1793 तक इसकी नियुक्तियाँ थी। ठीक है, इसने यहाँ पे शासन किया। तो इसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। इसके समय में जिले में समस्त अधिकार, ठीक है, अभी भी क्या है, समस्त अधिकार जो है कलेक्टर के हाथों में दे दिया। ठीक है, नाव जो अभी जो चल रही है प्रगति सही लिखे ना, सेम एज ए नाउ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी भी जो है, अभी देखा जाए, यार बोलने का मन नहीं कर रहा है, सॉरी। अभी भी देखा जाए, साधारण तो वीडियो ले ही लेता हूँ, ठीक लगा तबीयत। ठीक है, देखा जाए तो नाउ टाइम पीरियड ये हमारा हो गया पीएम, ये हमारा हो गया सीएम, ठीक है, ये हमारा हो गया कलेक्टर। कलेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएम। ठीक है, कलेक्टर के पास क्या है, पूरे जिला का कंट्रोल है, पूरे जिला पे इसका कंट्रोल है डीएम का। सीएम में क्या है, पूरे स्टेट पे ये कंट्रोल है, मतलब पूरे राज्य पे इसका कंट्रोल है। पीएम का काम क्या है कि पूरे कंट्री पे कंट्रोल है, समझे। ये है डिफरेंस पीएम सीएम डीएम। देखिए सब में देखिए एम जो है वो सेम ही मिलेगा, बस आएगा जो फर्स्ट जो अक्षर है वो आप डिफरेंट मिलेगा, पी सी डी, पीएम सीएम डीएम। बाकी जो वर्किंग जो है आप देख लीजिए कि डीएम का जो है पूरे ज़िले में उसका शासन है, सीएम जो है पूरे स्टेट का शासन है, और पीएम हो गया पूरे देश पे उसका शासन है। इस तरह जो है देश चल रहा है। ठीक है, देखिए कुछ कृतियाँ जो है ना वो हम ही लोग का देन है। ठीक है, कुछ कृतियाँ जो है हम ही लोग का देन है, और ज़्यादा हम लोग सहयोग भी किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो था ना, बताया था ना कि सहमत इससे है ना आदमी को हेड करना चाहिए, मतलब इससे जहाँ पर भी सहमत की बात होती है वहाँ से क्या करो, मान लो कि आप हैं, ये दो रास्ता जाता है, आप ये अगर आपको ठीक लग रहा है कि नहीं कंडीशन बात बन सकती है तो ठीक है। अगर आपको आप ये रास्ता है और ये रास्ता है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं डिलीट ही करता हूँ क्योंकि ये कोई काम का नहीं है। मैं समझाता हूँ कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में। अगर आपको देखिए लाइफ में है ना हर चीज़ आपको मिलेगा, सीखने को, समझने को, और उस चीज़ को करने को भी। तो अभी से ही आप स्ट्रॉन्ग रहिएगा ना तो बाद में उतना तकलीफ़ नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक्स वाई जेड कोई भी है, ये आपको सहमत बोला कि नहीं ये कोई पार्टी है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ये आप क्या किए हैं, उसने क्या बोला है कि पार्टी ए पार्टी बी को दोनों आइए और मीटिंग कीजिए और अपना जो बात है आप सुनाइए, अगर बात होगा सम्मत किया जाएगा। ठीक है, आइए आप बिल्कुल उस जगह पे आइए। ठीक है, आप नहीं आ रहे हैं तो ये आपकी लापरवाही है। ठीक है, क्योंकि ये पार्टी जो है बहुत सोच के आपको बुला रहा है। ठीक है, और क्या है कि अगर आपको ये मान लीजिए कि आपको ये बोला है कि 5 बजे शाम में आपको आना ही आना है, तो 5 बजे नहीं, आप 4:30 बजे ही पहुँच जाइए उसके पास।
ठीक है, 4:30 उसके पास पहुंच जाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्टी को मत देखिए कि वो कितना बजे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपके पास, यदि आपके पास जो प्रूफ है, जो आपके पास जो स्ट्रॉन्ग जो विटनेस जो है, ठीक है, तो आप क्यों डर रहे हैं? डरना नहीं है। जहाँ आपको 5 बुलाया, आप 4:30 ही, ठीक है, आप वहाँ पे 4 बजे ही उसके पास पहुँच जाइए, ठीक है, और जाके बैठ जाइए उसके पास, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि वो पार्टी आया है या नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि ये जो बैठा हुआ है ना इस जगह पे, वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो आपको देख रहा है, ठीक है ना, वो आपको देख रहा है कि मैंने बुलाया था 5 बजे और ये बेचारा आ गया है 4:30 या 4 बजे ही आ गया है। तो आखिर बात क्या है? बात कुछ है तभी ना। जो जो आपके पास जो रिपोर्ट है वो आप उसको दिखाइए कि ऐसा ऐसा बात है सर, ये ऐसा सर, ये मेरे बात नहीं मान रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? तो फिर आप इस पर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। ये होती है सहमति की बात, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। इस तरह, अगर इस तरह से हो रहा है तो समझिए कि आपके साथ सही हो रहा है। अगर इस तरह से नहीं हो रहा है तो ये भी एक रास्ता है, ठीक है। जिस तरह से आप आए ना, उसी तरह से क्या आप चल भी जाइए, ठीक है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बोले किसी को भी चले आइए। उसके बाद फिर आप एक्शन लीजिए, क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। ये था, समझा रहे थे। सहमत पे से बहुत चीज़ कुछ हो जाता है, ठीक है। अरे यार पढ़ाई तो देखिए, हिस्ट्री में देखिए पढ़ने में मज़ा आता है। देखिए इस पे एक एक पॉइंट पे है ना, जैसे अधिकार से लिखा हुआ, अधिकार कलेक्टर। तो मैं बताया मैं डिफरेंस कि पीएम, सीएम और डीएम का मतलब क्या होता है, ठीक है। मुझे वो सारे जो हैं कुर्तियाँ हैं वो अभी भी चल रही है, ठीक है। किनके हाथों में सौंप दिया गया था? डीएम के हाथों में सौंप दिया गया था। इसने जो भारतीय जो न्यायाधीश, ठीक है, भारतीय जो न्यायाधीश जो है, ठीक है, युक्ति के लिए जिला फौजदारी जो होती है, ठीक है, कोर्ट को समाप्त कर, ठीक है, जिला फौजदारी जो अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भरवन करने वाली अदालत, ठीक है, 4 भरवन करने वाली अदालत, इसमें 3 तो बंगाल के लिए था और 1 बिहार के लिए था की नियुक्ति की। सोचिए कि बिहार कमज़ोर नहीं है, बिहार जो है ना बहुत फेमस है। यहाँ के जो नेता जो हैं, यहाँ के जो कमीना जो नेता जो है, सॉरी, वो बिहार को चौपट किया हुआ है, ठीक है ना। उसने बिहार को नेता, जो जितने नेता जो बने हैं, जो भी XYZ है, उसने चौपट किया है यहाँ का बिहार को, ठीक है। बिहार जैसा उभरता हुआ कोई भी स्टेट नहीं था, ठीक है। सोच सकते हैं कि जब अंग्रेज़, ठीक है, जब अंग्रेज़ के शासन में भी बिहार एक फेमस था, ठीक है। बिहार जो है वो क्या था? फेमस था। और अभी के समय में वो इतना नेता लोग चौपट कर दिया है कि यहाँ पे आम जनता को भी खाने पीने के लिए यहाँ पे रोज़गार नहीं है। तो उसे क्या मतलब एक्सपेक्ट करें? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उसी तरह मेरा क्या है कि 1700, ठीक है, 1786 से लेकर 1793 तक इसका शासनकाल था। इसने क्या है कि जितने भी डीएम थे हर ज़िले के, ठीक है, सारे जो उनके जो अधिकार थे वो कलेक्टर के हाथों में, मतलब डीएम के हाथों में दे दिया। और जो भारतीय न्यायाधीश के जो युक्त जो ज़िला थे और जो फौजदारी
क्या किया उसने, अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पे क्या किया, चार भ्रमण करने वाली अदालतें खोला। ठीक है, भ्रमण करने वाली अदालतें खोला, 4 भ्रमण, 4 भ्रमण, ठीक है, इसने वाली खोला। इसमें 3 जो थे वो बंगाल में ही थे और एक क्या थे, बिहार में थे। 3 कहाँ थे, बंगाल में, और एक कहाँ थे, बिहार में। ठीक है, करमालिस जो थे, सॉरी, करमालिस तक ही आज ख़त्म करता हूँ क्योंकि ठीक है, एक बार रिविजन कर लूँगा पूरा। करमालिस ने 1793 में, अब थोड़ा इनका क्या है वर्किंग देखते हैं, कितना, 1793 से ले 1786 से, तो इसका क्या किया, 1786 से लेकर 1793 तक इसका टाइम पीरियड। ठीक है, मैं देखिए, मैं डिजिट पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि सारा जो डिजिट जो है वो डिजिट पे ही गेम है। अगर आप डिजिट पे फोकस कर रहे हैं तो समझिए आपका आधा हिस्ट्री, हाफ जो आपका हिस्ट्री जो है वो आपको डिजिट पे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आधा जो हिस्ट्री जो है वो आपका यहीं पे क्लियर हो जाता है। तो मैं इसलिए ज़्यादा मैं हमेशा लिखता हूँ डिजिट। देखिए, पॉइंट्स बनाना वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पॉइंट्स आप उस पर महारत कर सकते हैं, बट डिजिट जो है वो मान लिए 1774 में वारेन हेस्टिंग आया था तो आया था, 1775 में वो क्लर्क के रूप में आया था तो आया था। तो आप डिजिट को आप कुछ लिख दीजिएगा तो आपका क्या है कि जो पॉइंट्स है वो भी अब ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि आप डिजिट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इसलिए मैं डेट हमेशा लिखता हूँ। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, 1793 में क्या हुआ था कि प्रसिद्ध जो है कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया गया। सोचिए, कोड मतलब समझिए कि उस समय भी कोड का मीनिंग भी आदमी समझता था। अरे वो कोड नहीं, मतलब C++, जावा, वो वाला कोड मैं बता रहा हूँ, ये मत समझिए। ठीक है, प्रसिद्ध जो कॉर्नवालिस जो का कोड भी इसमें निर्माण करवाया गया था। ठीक है, क्या करवाया गया था, प्रसिद्ध जो थे जो कोड जो है वो निर्माण करवाया गया था। जो शक्तियाँ पृथ्वीकरण जो सिद्धांत पर आधारित था, किसके आधार पर था, पृथ्वीकरण। ठीक है, इससे हम लोग कैटेगराइज भी कर सकते हैं, कैटेगराइज हम लोग कर ले सो। ठीक है, सिद्धांत पे क्या था, ये आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो पुलिसकर्मियों के जो वेतन थे, पुलिसकर्मियों के जो वेतन, ठीक है, की वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जो थे जमींदारी को इस अधिकार से वर्चित कर दिया गया था। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जो पूरे देश को खिलाता है, जो पूरे देश का जो पेट भरता है, ठीक है, वो कौन है, किसान, या हम लोग उसको क्या कहेंगे, ज़मींदार भी कर सकते हैं, उससे हम लोग हैं, जो पूरे देश को जो खिलाता है, और उसी को ही आप न्याय नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, हम तो बोलते हैं कि पहले का ज़माना और अभी का ज़माना कुछ अंतर नहीं है। पहले का जो ज़माना था, अभी का जो ज़माना है, कुछ अंतर दिख रहा है आपको। अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है, अभी भी आई थिंक 150 दिन हो गया, 150 या होने वाला है। ठीक है, आई थिंक आई एम नॉट क्लियर, बट ये अभी भी चल रहा है। तो बताइए कि पहले का जो ज़माना था और अभी का जो टाइम है, क्या कुछ आपको दिख रहा है, कुछ एनालाइज हो रहा है? आप देखिए, गौर कीजिए, सोचिए आप। ठीक है, सेम एज इट इज़ हो रहा है, सेम एज इट इज़। कोई उस पर न्याय या कोई उस पर एक्शन नहीं ले रहा है,
सिर्फ उस पर पॉलिटिक्स हो रहा है, जितना उस पर पॉलिटिक्स होना चाहिए। सिर्फ वोट के लालच में सब बिक रहा है, आम जनता यहाँ पे मर रहा है। पता नहीं आज क्यों गुस्सा बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह क्या है कि क्या करे, अभी क्या है कि कोरोना टाइम है, कोरोना का टाइम, ठीक है। चलो ठीक है कि मिडिल परिवार के थोड़ा जो है वो मतलब थोड़ा रूखी सूखी जो है वो जो मिल रहा है, कहाँ से जो मिल रहा है वो अपना कर रहा है। जो सबसे मिडिल है, जो सबसे लोएस्ट जो परिवार है, सबसे जो लोएस्ट जो फैमिली है, उसकी क्या हालत होगी वो आप कभी सोचे हैं? जो डेली जो मजदूरी जो करता है डेली पर डे, जो उसकी जो भी है, एक जो मजदूरी का जो तनख्वाह है क्या है 350 या 400, क्या आई थिंक इतना ही होगा, और इतना ही होना चाहिए, सबका होना चाहिए कि इतना ही है ही, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि उसके घर में, अगर वो उसके घर में मान लीजिए कि 4 फैमिली है, मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है, 4 फैमिली है या 5 फैमिली है, तो देखिए 350 या 450 रुपया वो किस तरह से वो खर्चा करेगा कि वो उसकी फैमिली चल पाए। यार मैं सोचता हूँ कभी कभी रोने लगता हूँ, ठीक है, कि यार इस कोरोना का जो महामारी है कि सारा देश परेशान है, ठीक है। आपको जिस कारण से आपको वोट मिला, कोई भी हो XYZ, मैं कोई एक पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आपको जिस कारण से आपको वोट मिला, क्या आपने जिस चीज़ के लिए वादा किया, क्या आपने उस कार्य को किया? आपने हर चीज़ को महंगाई कर दिया है, पेट्रोल 100 रुपये कर दिए हो, हर चीज़ खाने पीने का जितना भी सामान जो है, चावल दाल जितना भी है वो सब आप महंगा कर दिए हो। आप 350 रुपये मजदूरी है या 450 जो मजदूरी है, क्या ये एक दिन का खाना 4 आदमी का कर पाएगा? ये कोई भी अच्छा खाना जो है वो, कोई अच्छा खाना आप होटल में खाते हो तो कोई भी जो स्टैंडर्ड नेता जो है, नेता लोग सुनो तो लोग, जो भी जो स्टैंडर्ड तुम नेता जो है वो लोग, तुम लोग जाओगे तो 450 रुपये के तुम एक प्लेट ही ऑर्डर करते हो एक आदमी के लिए, और ये बेचारा 450 रुपये का 5 आदमी का पेट भरता है। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह से पेट भरता होगा, ये कितना ये अनाज लेता होगा, ये कितना चीज़ खरीदता होगा ये, तब इसका पेट भरता होगा। सारे जो सिस्टम हैं वो करप्ट हो चुके हैं, सीधा बात है। सारे जो सिस्टम में बिक चुके हैं, खास करके मीडिया वाले तो पूरे ख़त्म हो चुके हैं। जितना भी हो वो अनसब्सक्राइब ही कर दो उसको, क्योंकि उसको जो बुलंदी पर चढ़ाया है, कौन चढ़ाया है? हम लोग चढ़ाए हैं। सारे वो TRP के चक्कर में हर जनता को वाट लगा दिया है वो। मीडिया का काम क्या है कि मीडिया का काम है उसका क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन कम आजकल पूछे जा रहे हैं, प्रशंसा दुनिया भर के करवा लो उससे, दुनिया भर की प्रशंसा करने के लिए तो बैठे हुए हैं वो, और कुछ नहीं है करने के लिए। वो झाल दे दो, झाल बजाएंगे वो लोग, ठीक है। सॉरी यार, ठीक है यार, कभी कभी सोचता हूँ यार, सही में यार वो लोग का फैमिली कैसे चलता होगा। इसका जो सबसे जो लोअर फैमिली है, जो डेली का जो दिहाड़ी जो करता है, वो 350 या 450 मिलता है, मिनिमम कितना मिलता होगा? 350 रुपये, 450 मिलता होगा जो दिहाड़ी करता है, दिन भर जो काम करता है। अभी के टाइम में कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी काम, कितना वो सेविंग करता होगा 350 रुपया से? 5 फैमिली है उसे घर में, तो मिनिमम कितना सेविंग करता होगा? आप सोचिए, बताइए कितना। 100 रुपया, तो क्या वो 250 रुपये में क्या मजदूरी, 250 में क्या उसका फैमिली चल जाएगा? मैं आप ही को उस जगह बैठा दूँ, नेता लोग सुनो, और तुमको मैं यहाँ पे बैठा दूँ इस जगह पे, 350 रुपये तुमको दे के थमा दूँ,
और तुमको मैं 5 या 6 फैमिली तुमको बोलूँ कि लो अब तुम संभालो, क्या तुम संभाल लोगे? उसमें तुमको सेविंग भी करना है, उसकी जो बेटी है उसकी भी शादी करना है तुम्हें, क्या तुम कर लोगे? अपना किडनी बेचोगे या अपना आँख बेचोगे? फिर भी हम लोग उसको वैल्यू नहीं देते हैं। धिक्कार है इस श्रेष्ठ भूमि पे, इस वीर भूमि पे। चंद पैसों के लिए सब लूट चुका है यहाँ पे। ठीक है, बस ये क्या थोड़ा पॉइंट याद आ गया। ठीक है, सॉरी। पुलिस जो कर्मचारियों की जो वेतन की वृद्धि के साथ साथ ही, ठीक है, पुलिस के जो वेतन की जो वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, पुलिस अधिकार प्राप्त, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या थे? पुलिस अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, और उसमें क्या है कि जमींदार को इस अधिकार से वंचित रखा था। ठीक है, इस अधिकार को जमींदार से क्या था? वंचित रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी के जो कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। अब बताइए, जो पहले हो रहा था, जो अभी हो रहा है, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? इसको आप पढ़िए, आप समझिए इसके बारे में। ठीक है, तो आपकी आँख है ना खुली रह जाएगी, खुली, बंद नहीं होगी, खुली रह जाएगी। अभी भी यही हो रहा है, देखा जाए तो अभी भी वही हो रहा है। अगर आप सबसे लोएस्ट, हम क्या, आप हैं या हम हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अमीर आपका बेटा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर आपकी पैरवी अच्छी नहीं है, आप एक नॉर्मल जो फाइल जो करने आते हैं, FIR जो होती है, फाइल करने आते हैं, केस करने आते हैं, अगर आपकी पैरवी या आपकी जो बजट है, मेरा मतलब क्या बोले, समझ जाइए, आप लोग ईमानदार हैं, समझदार भी हैं। अगर आपकी बजट अच्छी नहीं है या आपकी पैरवी अच्छी नहीं है तो आपकी केस भी फाइल नहीं की जाएगी। 100% सिक्योर मैं बोल रहा हूँ। उसमें आपको कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, 2000 हो जाए, 5000 हो जाए, 10,000 रुपये हो जाए। ठीक है, ठीक है, या आप अपना किडनी बेच के दे दें, लेकिन आपको देना ही पड़ेगा उस जगह पे, तब आपकी केस फाइल हो जाएगी। तो क्या ये सिस्टम क्या है? करप्ट। ठीक है, यहीं पे क्या है कि जो पुलिस की जो कर्मचारियों, ठीक है, कंपनी के जो कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पे क्या यहाँ पे क्या किया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, कंपनी के जो कर्मचारियों जो हैं, ठीक है, ठीक है, व्यक्तिगत व्यापार पे क्या कर दिया गया? से प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बना दिया गया। ठीक है, जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बना दिया गया। ठीक है, सेम समझ लो आप, सेम जे एज इट इज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार नियुक्त किया गया, जमादार, प्रशासनिक सेवा में क्या, मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया गया। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है, देखिए हिस्ट्री जो है ना, आदमी का है ना, आदमी क्या है कि पूरा देश का पोल खोल के रख देता है। ठीक है, पूरा देश का जो पोल है ना वो खोल के रख देता है, अब मानो ना मानो। ठीक है, अगर आप मान रहे हो तो, अगर आप हर पॉइंट को आप समझ रहे हैं बारीकी से, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ध्यान से पढ़ें
और मोर रिवीजन करते रहें, ठीक है। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपको लिखने का प्रैक्टिस होगा, ठीक है। क्या किया कि भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमींदार, प्रशासनिक सेवा में जो मुंसिफ जो होते हैं, जो सदर होते हैं, जो आमीन होते हैं, डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं, उसके जो ऊंचे पद नहीं दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट मेरा है कि 1793 थोड़ा इम्पोर्टेंस है, थोड़ा क्या बहुत इम्पोर्टेंट हो, देख लीजिए कि अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई थी। कब की गई थी? 1793 में, ठीक है। क्या हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई, ठीक है, बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई थी, जिसके तहत क्या है कि जो जमींदार जो हैं, ठीक है, जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग कितना 90% जो है 90%, ठीक है, मतलब क्या 10/11, 10/11 जो भाग है, ठीक है, ठीक है, 10/11 भाग कंपनी को, ठीक है, कंपनी को, तथा लगभग क्या मतलब कर सकते हैं कि जो 10% जो है, 10% कितना होता है? 1/10, ठीक है, अपने पास रखना था, ठीक है। 10% जो है 90% में जो है 90% ना था उसको कंपनी को, और 10% जो है वो अपने पास रख सकता था, अपने पास रख सकता था। ये है विडम्बना हमारी धरती, हमारी भोली धरती, ठीक है, हमारी भोली धरती कि हमने कमाया, सॉरी, हमने मेहनत करके एक खेती में अनाज उपजाया, और उस अनाज को मैं 90% मैं कंपनी को ही दे रहा हूँ और 10% मैं अपने को रख रहा हूँ। तो सोचिए कि इसलिए मैं बोल रहा कि यार इस कोरोना पीरियड में कितना महामारी हुआ है कि 10% जो है वो, ठीक है, 10% कितना हो गया? 1/11 भाग, ठीक है, 1/11 भाग जो है वो अपने पास रखता था, और 10/11 भाग जो है वो कंपनी को देता था। सोचिए कि वो किस तरह अपने, सोचिए 10% में उसे क्या है कि खाना भी है, ठीक है, प्लस क्या है कि अगले सीज़न के लिए जो अनाज है उसके जो बीज जो होते हैं, बीज कह लें उसे, उसको भी रखना है उसी 10% में, ठीक है। फिर हम लोग उसको भून के, ठीक है, 10% जो अनाज है उसको खाना भी है। सोचिए कि जो आप बीज रखे हैं, मान लीजिए कि आप कितना खाए होंगे, ठीक है, मान लीजिए कि आप ठीक है, खाना भी खाना है, बीज के लिए भी रखना है, और इसमें क्या है, कुछ क्या लॉसेस भी होगा, मतलब इसमें क्या है कि बर्बादी भी होगी, क्योंकि आप मान लीजिए कि 2021 है, ठीक है, 2021 में आपने सारे जो है 10% बचा उसको आप रखे, बाकी जो 9% दे दिए, तो 2022 में जो अगली जो सीज़न जो होगी उसके लिए तो आप रख रहे हैं बीज, तो क्या वो जो बीज है आप जो रखे हैं क्या जो के तो वही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। उसमें क्या है, कुछ परसेंट क्या है उसमें लॉसेस भी होगी, ठीक है। तो उसी तरह यह है क्या कि ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ कि देखिए आँख खोल के रख देगा। आप एक्चुअल में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको आँख है ना खोल के रख देगा, आँख खोल के। अभी और पहले जो चल रहा है वो मुझे नहीं लगता है कुछ अलग हो रहा है। पहले भी अंग्रेज़ शासन किए थे, तो उस समय क्या है कि जो अंग्रेज़ शासन किए थे बहुत चीज़ दे के चले गए, लेकिन अभी के जो नेता जो हैं वो लूट रहे हैं, लूट,
लूट रहे हैं, अभी समझो, लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मोह माया दे रहे हैं कि ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, नथिंग नथिंग डू। मेरे ही पैसा से वो मेरे ही चीज़ को मेरे पे ही इस तरह कर रहा है वो, ठीक है, समझो, आँख खोलो, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है कि अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो है, अस्थाई बंदोबस्त की प्रगति जो शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? अस्थाई बंदोबस्त की जो प्रगति की जो शुरुआत की गई थी 1793 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 1793 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1793 में इसकी अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त की जो प्रगति जो है कब हुई थी? 1793 में, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो थे सर जॉन शॉर्ट ने बनाई थी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ अच्छा से। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी, ठीक है। किसने बनाई थी? जॉन शॉर्ट ने। जॉन शॉर्ट, ठीक है। किसने बनाई थी? जॉन शॉर्ट ने बनाई थी, ठीक है। किसने बनाई थी? जॉन शॉर्ट ने बनाई थी अस्थाई बंदोबस्त को। इसे क्या है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, ठीक है, बनारस हो गया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में, ठीक है, उत्तरी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ठीक है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये सारे जो हैं उत्तरी जिलों में लागू की गई, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त। इसमें जो जमींदार जो है भू राजस्व की दर जो है तय करने के लिए स्वतंत्र थे। मतलब सोचिए कि जो भू राजस्व थे, ठीक है, उसकी जो रेट जो है, उसके जो दर जो थे, उसके जो दर थे वो स्वतंत्र थे, मतलब वो खुद कर सकते थे कि हाँ ये इतना इतना ये रेट पे उन्हें मिल सकता है, ठीक है। और हम लोग कर ले कि जो कार्नवालिस जो थे भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, ठीक है। कार्नवालिस को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय सेवा, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। किसे? कार्नवालिस को। कार्नवालिस का टाइम पीरियड कितना है? 1700, ठीक है, 1786 से लेके 1793 तक, ठीक है, 1786 से लेकर 1793 तक इसका शासनकाल है, ठीक है। 1786 से लेकर 1793 तक का शासनकाल है, ठीक है। और 1700 सर जॉन मैकफर्सन, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, पहला पॉइंट में हो गया वारेन हेस्टिंग। वारेन जो था हेस्टिंग, इसका जो शासनकाल है 1774 से लेके 1785 तक, ठीक है। नेक्स्ट जो था मेरा सर जॉन मैकफर्सन। ये क्या थे? एक अस्थाई गवर्नर थे मैकफर्सन। 1785 से लेकर 1786 तक इसने एक साल इसका टाइम पीरियड था,
नेक्स्ट क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे 1700 1786 से लेके 1793 तक, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे 1786 से लेकर 1793 तक, इसका ये शासनकाल था। बहुत सारे अनेक कार्य किए गए थे। तो ये सारे कार्य आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो में, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ तो सॉरी, पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। बट मुझे लगता है जो मैं आपके साथ शेयर किया, ठीक है। थैंक यू, स्टे होम एंड मोर स्टडी, ओके। थैंक यू, जय हिंद।